गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपके पास टॉपिक आएगा CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ेंगे CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, या मैंने यहाँ पे CSS1 के नाम से फोल्डर बना रखा है, इस पे सेव कर देते हैं। फर्स्ट 5.htm। गुड मॉर्निंग सचिन। साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। HTML गुड मॉर्निंग कोमल। टाइटल विद CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे मैं इसमें जैसे हेडिंग 2 में लिख देता हूँ, वेलकम टू द आर्ट एंड स्किल सेंटर। हेडिंग 2 को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 90 पिक्सल। एक div टैग यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। div टैग मैंने आपको HTML के अंदर भी बताया था, डिवीजन टैग होता है div टैग। यहाँ पे मैं div टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25% और 10%। मतलब बॉर्डर रेडियस आप पिक्सल के अंदर भी दे सकते हो और परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हो। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक बार div टैग को और पेस्ट कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे 35 पिक्सल। 10 EM भी एक, जिस तरीके से पिक्सल एक यूनिट होती है ना, EM भी एक ऐसे ही यूनिट होता है। ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है कि आप बॉर्डर रेडियस को आप पिक्सल में भी दे सकते हो, EM में भी दे सकते हो, परसेंटेज में भी दे सकते हो। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे वॉइस तो क्लियर है स्टूडेंट, सभी को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? रोशन, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है? जरा कमेंट करके जरा बाकी स्टूडेंट भी बताएं कि आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। जरा स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। ओके, सुनाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या काम करेंगे यहाँ से, ये देखो। ठीक है अंजना, अब यहाँ पे हम इसी को मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बस अब कुछ दिन की प्रॉब्लम है, फिर देखो ऑफिस भी जो है सेंटर भी ओपन हो जाएगा, तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी अब लगनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। यहाँ मैं बॉर्डर रेडियस
जो मैं दे देता हूँ यहाँ पे, वो मैं दे देता हूँ इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 पिक्सल, 50% में कर देता हूँ, और 50 सेंटीमीटर में आप इस तरीके से कर दो, और 50 EM कर दो। ठीक है, तो इतने प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ इसे। जैसे मैं इसको रन करूंगा, CSS1 के फोल्डर में मैं जाता हूँ, यहाँ से फर्स्ट 5 नाम है। तो ये देखो अभी जो है आपको ऐसे सिंपली नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी लिख तो दिया ये बॉर्डर रेडियस 90 पिक्सल, या ये 25%, 10%। ठीक है, लेकिन मैंने अभी इनकी कोई स्टाइलिंग नहीं की है, तो मैं अब इनकी स्टाइलिंग करूंगा। तो स्टाइलिंग देखो हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ से मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे जाऊंगा अपने, और यहाँ पे मैं इसमें स्टाइल टैग के अंदर जाऊंगा। अब मैं स्टाइल टैग के अंदर जाता हूँ, यहाँ से DIV टैग की स्टाइलिंग करता हूँ। देखो मैंने इसमें DIV टैग यूज किया है ना, तो मैं इसकी स्टाइलिंग करूंगा। तो यहाँ मैं पैडिंग मैंने कितनी दी थी, 50 पिक्सल। ठीक है, सेव करो। इधर जब रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखो ये DIV की पैडिंग देखो कितनी हो गई आपके पास, 50 पिक्सल। मार्जिन देना चाहता हूँ मैं यहाँ से, मार्जिन मैंने आपको ये बताई थी प्रॉपर्टी दोनों, ये मैंने 20 पिक्सल कर दी। यहाँ से इस पे जाऊंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो मार्जिन भी आपके पास हो गया। फिर इसके अंदर अब मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी आपको याद होगा, मैंने बॉर्डर भी आपको बताया था, 6 पिक्सल दे दिया, रिज इसका स्टाइल दे दिया, और कलर रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर रिफ्रेश करूंगा मैं, तो ये देखो ये ऐसे बॉर्डर सबके अंदर देखो ये बॉर्डर सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बॉर्डर 6 पिक्सल, रिज इसका स्टाइल है। विड्थ में दे देता हूँ यहाँ से, विड्थ मैंने दे दी 300 पिक्सल। तो रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, विड्थ ये देखो इतनी छोटी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, एक आपके पास हाइट दे देता हूँ यहाँ पे, हाइट में दे देता हूँ 150 पिक्सल। सेव करता हूँ, यहाँ से इस पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखो 150 पिक्सल सबकी ये हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे ही देखो एक इसके अंदर होता है आपके पास फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट अभी मैंने आपको बताई नहीं है, लेफ्ट कर देते हैं। आपको फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता दूंगा कि अभी यहाँ पे ये देखो, इससे क्या होता है कि जो नीचे आ रहा था ना, ये जब हमने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज नहीं की थी तो सारे एक ही इसमें आ रहे थे। लेफ्ट से क्या होगा कि जो दो बाकी है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे इनको छोटा करके देखो, और अगर मैं छोटा करूंगा तो देखो ये सारा फ्लोट लेफ्ट होता है। और अगर मैं देखो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसे कट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो ये देखो ये सारा एक ही में आ रहा है। मुझे हॉरिजेंटली चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। जब लेफ्ट कर दूंगा मैं यहाँ से, तो रिफ्रेश करके आप देखोगे ये देखो इस तरीके से आ जाएगा। बट अभी मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, जो मैंने इसके अंदर पैराग्राफ लिया हुआ है उसकी स्टाइलिंग करता हूँ। पैराग्राफ की मैंने स्टाइलिंग क्या कर दी, फ्लोट साइज, फ्लोट साइज कर दी 25 पिक्सल। सेव कर दो, यहाँ से रिफ्रेश कर दो।
सॉरी, फ्लोट साइज नहीं है, फॉन्ट साइज है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, जो बॉर्डर रेडियस है देखो, इसका सबका फॉन्ट साइज आपके पास चेंज हो चुका है। फिर यहाँ पे आपके पास, अब आईडी सेलेक्टर यूज कर लेता हूँ जो हैश से स्टार्ट होता है 1। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 90 पिक्सल। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे इसमें यूज करता हूँ, रिफ्रेश करेंगे, मैंने बॉर्डर रेडियस 90 पिक्सल कर दिया 1 पे। तो मैं यहाँ पे नीचे क्या काम करूंगा, यहाँ पे div id, जो मैं यहाँ पे div id है, यहाँ पे अब क्योंकि मैंने आईडी सेलेक्टर यूज किया ना, 1 दे दिया। ठीक है, अब आप इसको देखो, रिफ्रेश करो, ये देखो आप देख पा रहे हो, ये होता है बॉर्डर रेडियस। ये 90 पिक्सल दे दिया, तो चारों तरफ से देखो ये 90 पिक्सल हो गया आपका। ठीक है कि नहीं। अब मैं इसका जैसे यहाँ पे, मैं इसके अंदर यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इसका चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इस पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया था 1 पे, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, बैकग्राउंड लाइट ग्रीन। सेव कर दो, यहाँ से रिफ्रेश पे जाओ, ये देखो, ये इसका बैकग्राउंड जो है राइट ग्रीन का आ गया। ठीक है कि नहीं। अब ऐसे ही मैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इस टू की स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर मैं आईडी सेलेक्टर ले लेता हूँ 2। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे डाल दिया 25% और 10%। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड ऑरेंज कर दिया। यहाँ पे आपने div id2 रन करो, ये देखो। अब इसमें ही देखो, मैंने जैसे 25% और 10% लिखा ना, तो ये देखो आपके पास, ये देखो इधर से किस तरीके से हो रहा है, इन दोनों, ये देखो 25 इधर से टॉप से और बॉटम से देखो एक जैसा है, लेफ्ट और राइट से ये देखो एक जैसा है, ये 10% हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। और फिर मैं ऐसे ही अगर यहाँ पे देखो थर्ड में करता हूँ इसकी, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके स्टाइलिंग करता हूँ, हैश 3। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसके अंदर, एक मिनट, क्यों लिखा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 3 की स्टाइलिंग कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस यहाँ देती 35 पिक्सल, 10 em, 10%, और यहाँ पे दे दी बैकग्राउंड CM। फिर मैं यहाँ पे div id कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करो आप, तो ये देखो फ्रेंड, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर 35 पिक्सल, 10 em और यहाँ पे 10% कर दिया। तो ये देखो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। और आपको याद होगा कि जब मैंने आपको मार्जिन प्रॉपर्टी करवाई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो एक पैरामीटर डालेंगे तो चारों तरफ से अप्लाई होगा। जैसे मैंने यहाँ 90 पिक्सल डाला, दो अगर पैरामीटर डालेंगे तो टॉप और बॉटम ऐसे होगा। अब ये जो आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है टॉप का 10, दिखा रहा है लेफ्ट और राइट का, और ये 10% दिखा रहा है आपका ये नीचे वाले का। ये मार्जिन के अंदर मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आपके पास चार हैं,
तो ये इधर 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 इसमें जो है वो इफेक्ट डालेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं इसमें, मैं एक DIV ID यहाँ ले लेता हूँ 4, और इसकी भी स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे मैंने दे दिया 50 पिक्सल, फिर 50%, 50 cm, और 50 EM मैंने यहाँ पे ये दे दिया, और यहाँ बैकग्राउंड मैंने लाइट ब्लू दे दिया। सेव कर दो। इधर मैं जाऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखो ये ये होता है आपके पास बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। जरा स्टूडेंट्स अब मुझसे आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आया कि बॉर्डर रेडियस को हम कैसे यूज करते हैं। आपको ये सारा क्लियर हुआ बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी? ओके। बाकी जरा मुझे ये बताएंगे अंजना, गौरव, गीता, कन्हैया, कॉम, नेहा, युवराज को क्लियर है? तो स्टूडेंट ये बॉर्डर रेडियस का है। अगर आपने इसका स्नैपशॉट लेना है तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लो। पहले यहाँ तक का ले लो आप, ये देखो #1 तक का ले लो, पहले यहाँ तक का, इधर तक का ले लो, फिर आगे 2 से ले लेना। इसको आप ट्राई करके देख लेना, एक अच्छी एप्लीकेशन है, एक अच्छा प्रोग्राम है ये वाला। अब इसके बाद मैं नीचे कर रहा हूँ तो फिर उसका भी ले लेना। ये देखो अब मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, ये देखो ये इतने का ले लो अब आप, थोड़ा सा बड़ा है ना प्रोग्राम। अब इसका ले लो, ये लो, यहाँ तक का ले लो अब आप। तो देखो 63 लाइंस की ये एप्लीकेशन है आपकी, देखो। तो ये होती है स्टूडेंट आपकी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको इसमें बताई, और इसका रिजल्ट ये है। इसका स्नैपशॉट लेना है तो आप इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब ऐसे ही देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको कहा, मैं आपको अब एक प्रॉपर्टी कवर कराता हूं मैं इसके अंदर, टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, टेक्स्ट शेडो। तो देखो टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी आपके पास कैसे काम करेगी, मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे चलता हूँ। एक यहाँ से देखो ये न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको, first6.html। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, HTML, HTML लिखेंगे। जस्ट मिनट, आई एम टेकिंग वाटर। ओके, आई स्टार्ट HTML, हेड, टाइटल, टाइटल को क्लोज कर दो। यहाँ मैं आज आपको बताऊंगा CSS टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी। इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल यूज करेंगे। स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। यहाँ पे अब मैं बॉडी ले लेता हूँ, बॉडी को क्लोज कर दिया।
अब यहाँ से बॉडी में मैं जाऊंगा, एक पैराग्राफ में लिख लेता हूँ यहाँ पे, सेव करो। यहाँ से इसको मैं इसमें जाऊंगा, फर्स्ट 6 के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अभी आप देखो ये आपको ऐसा नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी मैं स्टाइलिंग करता हूँ, यहाँ से स्टाइल बी डॉट सिंपल टेक्स्ट शैडो मैंने यहाँ पे दे दी 3 पिक्सल। अब जो ये 3 पिक्सल दिया है ना स्टूडेंट, ये पता है 3 पिक्सल ये सबसे पहली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल शैडो की, हॉरिजॉन्टल शैडो। तो हम हॉरिजॉन्टल शैडो किस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ इसके अंदर, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी क्लास, क्योंकि क्लास सेलेक्टर हम यूज कर रहे हैं, सिंपल लिखा है मैंने। अब मैं देखो रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे पी डॉट स्टाइल के अंदर ही लिखा है मैंने पी डॉट सिंपल TEXT टेक्स्ट SHADOW टेक्स्ट शेडो कॉलन साइन 3 पिक्सल। मुझे और भी इसके साथ यहाँ पे पी क्लास बराबर है सिंपल शेडो, बॉडी के अंदर ही दिया है हमने ये। यहाँ पे ये 3 पिक्सल जो लिखा, ये क्या होता है वर्टिकल वैल्यू को। और एक मिनट, जैसे मैं यहाँ पे कलर रेड दे देता हूँ ना इसका, देखो ये देखो अभी क्या होगा कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो ये काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी एक ही शेडो बनी है। मैं यहाँ पे भी एक पिक्सल और लगा देता हूँ, 3 पिक्सल रेड, ये देखो तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेडो बन गई आपकी। ठीक है ना, इसके लिए हमें एक, जो ये पहला वाला हमने ये 3 पिक्सल लिखा ना, ये एच शेडो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो दूसरा वाला 3 पिक्सल लिखा है ये वर्टिकल शेडो को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों वैल्यू रिक्वायर्ड है, ये दोनों देनी जरूरी है। ठीक है कि नहीं, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू को डाल सकते हैं, जबकि वर्टिकल जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका कलर हो गया। तो ये होता है स्टूडेंट आपके पास टेक्स्ट शेडो। अब जैसे मैं अगर इसको देखो, इसको मैं क्या कर देता हूँ 5 पिक्सल कर देता हूँ, अब आप देखना क्या होगा। ये अब ये जैसे ऐसे नजर आ रहा है ना, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये देखो ये थोड़ी सी इधर आ गई। अगर मैं ये माइनस में दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, तो अब आप देखो ये माइनस में आपको इस तरीके देखो पीछे चला जाएगा आपके पास। ठीक है, वर्टिकल में अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव दे देता हूँ, माइनस दे दी मैंने, सेव करा, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इधर माइनस दिया तो ये देखो आपके पास ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम और भी यूज कर सकते हैं, अगर आपने इसका स्नैपशॉट लेना है तो इसका स्नैपशॉट ले लो स्टूडेंट आप। इसके अंदर हम और भी चीजें लगा सकते हैं, जैसे मैं जब फजी शेडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो मैं देखो अब आपको इसमें फजी शेडो के बारे में बताऊंगा। फजी शेडो टेक्स्ट शेडो यहाँ पे दे दी मैंने 3 पिक्सल, यहाँ दे दिया मैंने 3 पिक्सल, यहाँ मैंने दे दिया 3 पिक्सल। ठीक है, कलर मैं इसका कर देता हूँ वॉयलेट, यहाँ पे इसका फॉन्ट का साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 30 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर। ठीक है, पी क्लास इज इक्वल टू फजी, यहाँ से रिफ्रेश करो, यहाँ पे मैं फजी नाम दे देता हूँ, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे इसको, तो फजी शेडो में देखो थोड़ा सा वॉयलेट कलर देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर वॉयलेट की जगह देखो मैं येलो कर देता हूँ, तो येलो में देखो आपको इस तरीके से नजर आएगा।
तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आया टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी के बारे में? टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी क्लियर हुई सबको? कमेंट करके बताओ जरा मुझे। इसका देखो ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया है हमने, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसकी स्नैपशॉट अगर किसी ने लेना है तो ले लो। आज की क्लास में हम स्टूडेंट इतना ही डिस्कस करेंगे। हम कल फिर हम सभी स्टूडेंट ध्यान रखें जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, कल 9:45 पे हम फिर मिलेंगे। 9:45 मेरी क्लास स्टार्ट होगी कल, ठीक है, जिसमें मैं फिर देखेंगे कि क्या हमें आगे करना है इसमें।